हेलो एंड शलूम एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग गुड। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खुदा में शादमान होंगे। और इस वक्त मैं जो है वो कोलंबो श्रीलंका में मौजूद हूँ। और मैं अपने होटल रूम से आपके साथ जो है वो मुखातिब हूँ। और मैं एक वर्स पर गौर कर रहा था। और मेरे दिल में आया कि मैं ज़रूर आपके साथ इस वर्स को जो है वो शेयर करूँ। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, अगर आप हज्जी उसका दूसरा बाब और उसकी वर्स नंबर अगर आप 7वीं को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, मैं सब कौमों को हिला दूंगा और उनकी मरगूब चीज़ें आएंगी और मैं इस घर को जलाल से मामूर करूंगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। और मैं इस पर गौर कर रहा था और खुदा के रूह ने बड़ी ख़ास जो है वो बातें इसमें रिवील की हैं। जब मैं इसको पढ़ रहा था, जब खुदावंद ये कह रहा है कि मैं सब कौमों को हिला दूंगा, तो इसका मतलब ये है, याद रखे, खुदावंद हमें रिमाइंड करा रहा है कि खुदा हर कौम और हर सूरत हाल पर मुकम्मल इख्तियार रखता है। जब वो कह रहा है कि मैं सब कौमों को हिला दूंगा, तो दैट्स मीन्स कि गॉड इज़ इन कंट्रोल ऑफ एवरी नेशन एंड एवरी सिचुएशन। सो मेरा बिलीव ये है, God is moving all around the world, and God is shaking nations through the gospel of Jesus Christ. और खुदावंद जब याद रखे किसी चीज़ का जब हिलना होता है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिफोर गॉड रिवील्स हिज ग्लोरी, ही ऑफ्टन अलाउज अ सीजन ऑफ शेकिंग। यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद कह रहे हैं कि मैं इस घर को जलाल से मामूर करूँगा। तो खुदावंद जलाल की बात कर रहा है, गॉड इज़ टॉकिंग अबाउट ग्लोरी। सो जब खुदावंद जलाल की बात कर रहा है, तो इससे पहले कि खुदावंद अपने जलाल को ज़ाहिर करे, खुदावंद कह रहा है कि मैं जो है वो कौमों को हिला दूँगा। सो मेरा इत्तेकाद और मेरा भरोसा ये है कि खुदावंद अपनी कुदरत से कौमों में मूव कर रहा है और उसकी कुदरत के बायस खुदावंद का जलाल जो है वो ज़ाहिर हो रहा है। सो जब हम बात करते हैं कि जुम्बश की या हिलने की या शेक होने की, तो ये इस चीज़ को जाहिर करता है। याद रखें, गॉड्स शेकिंग exposes and removes everything that is not built on him। खुदावंद हर उस चीज़ को अपनी कुदरत से, खुदावंद अंजील की खुशखबरी के पैगाम से खुदावंद कौमों में जो है वो हर उस चीज़ को हिला रहा है जो चट्टान पर कायम नहीं है। और याद रखिए, जब कोई चीज़ हिलती है तो फिर हमें उसकी जो फाउंडेशन है वो समझ आती है, हमें उसकी जो बुनियाद है हमें उसका पता चलता है। और हर वो चीज़ जो मसीह पर कायम नहीं है, मेरा ईमान है कि खुदावंद यीशु की खुशखबरी के पैगाम के वसीला से खुदा कौमों में से हर उस चीज़ को ढा रहा है और अपनी बादशाही को खुदावंद कायम कर रहा है। और खुदावंद ये कहता है कि मैं इस घर को जलाल से मामूर करूँगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। सो जब खुदावंद कह रहा है कि मैं कौमों को हिलाऊंगा, तो हिलाने का जो मकसद है, याद रखिएगा, इसका मतलब ये है, जब हम हिलाने की बात करें कि खुदावंद कौमों को हिलाएगा, तो इसका मतलब क्या है, खुदावंद क्यों कौमों को हिलाना चाह रहा है। लेट मी टेल समबडी, गॉड कॉल्स पीपल बैक टू हिमसेल्फ। खुदावंद ये चाहता है कि लोग खुदावंद की तरफ वापस आए, लोग उसकी तरफ वापस आए। सो थ्रू शेकिंग गॉड ड्रास पीपल क्लोजर टू हिम। खुदावंद इस शेकिंग की वजह से, खुदावंद इस हिलने की वजह से, जो अंजील की खुशखबरी के पैगाम के सबब से खुदावंद कौमों को हिला रहा है, तो खुदावंद इसलिए हिला रहा है ताकि लोग खुदावंद के जो है वो करीब आ जाए। सो गॉड इज़ शेकिंग नेशंस। और इसका जो खुदावंद का जो गोल है, याद रखिएगा, गॉड्स ग्लोरी इज़ द गोल ऑफ शेकिंग।
گاڈس گلوری از دا گول آف شیکنگ. جو ہلنے کا جو خداون کی جو جنبش ہو رہی ہے قوموں کے اندر، اس کا جو مین پرپس ہے وہ یہ ہے کہ خداوند کا جلال ظاہر ہو. خداوند اپنے جلال کو ظاہر کر رہے. سو یاد رکھیے گا، میں آپ کو یہ بھی انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ گاڈ از پریپیئرنگ سم تھنگ گریٹر امنگ دا نیشنز. خداوند قوموں میں بہت عظیم چیزوں کو جو ہے وہ کر رہا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایوری شیکنگ از اے preparation for something greater that God wants to do. سو خداوند اس لیے جو ہے وہ قوموں کو ہلا رہا ہے کیونکہ خداوند ایک بڑا کام جو ہے وہ قوموں میں کرنے جا رہا ہے، نیشنز میں کرنے جا رہا ہے. سو آئی بلیو دیٹ گاڈ سیز آئی ایم اباؤٹ ٹو ڈو اے نیو تھنگ. خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ میں ایک نیا کام کروں گا. اور جب خداوند نیا کام کرنے جا رہا ہے وہ میری اور آپ کی زندگی میں، قوموں میں، امتوں میں، دنیا کے طول و عرض میں خداوند جو ہے وہ ایک نیا کام کرنے جا رہا ہے. سو آئی وانٹ انکریج سم باڈی، لیٹس پرے فار دا شیکنگ آف گاڈ. آئے ہم خدا کی اس جنبش کے لیے دعا کریں تاکہ خداوند کی جنبش قوموں پر ہو اور اس کا بڑا جلال جو ہے وہ ظاہر ہو سکے. میں ان دنوں میں مختلف کنٹریز میں ہوں گا، ایشیا کے مختلف کنٹریز میں، جن میں ابھی میں سری لنکا میں ہوں، ملیشیا میں جانا ہے مجھے، اور پھر انڈونیشیا میں، سنگاپور میں، تھائی لینڈ میں اور کمبوڈیا میں میں خدا ان کی خدمت کے کام کو کروں گا. سو میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، آپ ضرور میرے لیے بھی دعا کرتے رہیں کہ خداوند اپنی جنبش کے وسیلہ سے کیپ می ان یور پریئرس. خداوند اپنے جلال کے لیے مجھے ان سارے ممالک میں کثرت سے جو ہے وہ استعمال کرے. مجھے آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور میرا ایمان یہ ہے کہ خداوند کی بڑی قدرت اور اس کا بڑا جلال جو ہے وہ ان دنوں میں جہاں جہاں پر خداوند مجھے لے کر جا رہا ہے، خداوند کی قدرت ظاہر ہونے جا رہی ہے. اور آپ ضرور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینک یو اینڈ مے گاڈ بلیس یو آل. شالوم.